सिविल 3D में काम करते हुए जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाते हैं, उस ग्रेविटी सिस्टम में मैन होल लगाते हैं, कैच बेसिन लगाते हैं और प्लस इसके साथ पाइप कनेक्ट करते हैं। इन पाइप्स को कैच बेसिन के साथ या मैन होल के साथ कनेक्ट किस तरह किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ बेग, इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूं। मैं बीम इंजीनियर हूं और एक फ्रीलांसर हूं। सऊदीया में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिविल 3D में काम करते हुए जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाते हैं, ग्रेविटी सिस्टम में जो मैन होल्स होते हैं या कैच बेसिन है, इसके साथ जो पाइप्स होता है वो किस तरह कनेक्ट किया जाता है और इसको डिसकनेक्ट किस तरह करते हैं। ये एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया है कि सर हमें ये बताएं कि ग्रेविटी सिस्टम में जो पाइप लगाए जाते हैं वो उसके साथ कनेक्ट किस तरह होते हैं और उसको डिसकनेक्ट किस तरह किया जाता है। उसके साथ मैं बताऊंगा कि सिविल 3D में जो ग्रेविटी सिस्टम लगाया जाता है उसमें उसको ले किस तरह किया जाता है और उसको अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के मुताबिक किस तरह बनाया जाता है, और ये जो कैच बेसिन है या मैन होल है इनको सरफेस के साथ कनेक्ट किस तरह किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि सिविल 3D में मैन होल या पाइप्स किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं। जी, ग्रेविटी सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक पार्ट लिस्ट चाहिए होती है, जिस पार्ट लिस्ट में हम मैन और पाइप वगैरह इसमें इंसर्ट करेंगे ताकि वो हमें पता चले कि हम कौन सा पाइप लगाना चाह रहे हैं और कौन सा हम स्ट्रक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं। इसका पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन लिखा हुआ है। क्रिएट डिज़ाइन को आप क्लिक करेंगे। क्रिएट डिज़ाइन को मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेट पाइप नेटवर्क कैटलॉग। ओके, इसको मैंने क्लिक किया। अब जो हमारे पास कैटलॉग बनी हुई है ना, उसका पास जो है वो सेट करेंगे। मेरे पास ये पहले कैटलॉग पड़ी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये सैनिटरी पाइप कैटलॉग है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये पाइप कैटलॉग ओके। अब जैसे मैंने ओके किया, आप देखेंगे ये सारे एक सेटिंग जो भी है पाइप कैटलॉग की और स्ट्रक्चर कैटलॉग की वो सेटिंग यहाँ पे आ गई। इसको मैंने कर दिया ओके। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम जाएंगे, यहाँ पे देखें प्रोस्पेक्टर आ रहा है, सेटिंग आ रही है। सेटिंग में जाके सबसे पहले हम करेंगे एक पार्ट लिस्ट बनाएंगे। पार्ट लिस्ट में वो जो पार्ट्स हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो पार्ट्स इसके अंदर ऐड करवाएंगे। ये प्लस का साइन बना, उसको मैंने क्लिक किया। ये पार्ट लिस्ट के ऊपर रख के यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये मैंने किया क्रिएट पार्ट लिस्ट। जैसे मैंने क्रिएट पार्ट लिस्ट किया तो आप देख रहे हैं कि ये नई एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में आप इसका नाम देंगे कि पार्ट लिस्ट का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, SD स्टॉर्म ड्रेनेज जिस तरह है या SW, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे उसका नाम रख सकते हैं। SD01 कर लें, 01। सेकंड पे देखिए लिखा हुआ पाइप। पहले हम इसके अंदर पाइप ऐड करवाएंगे, फिर सेकेंडली इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐड करवाएंगे। पाइप ऐड करवाते हैं कि हम कौन सा पाइप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं इसमें स्टॉर्म ड्रेनेज में। ये मेरे पास लिखा आ गया न्यू पार्ट लिस्ट। यहाँ पे मैंने इसको रख के किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है ऐड पार्ट फैमिली। इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी कैटलॉग के अंदर पाइप हमारे पास ऑलरेडी हैं वो सारे पाइप इसके यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके अंदर कौन से पाइप लगाना चाह रहे हैं। HDPE पाइप लगाना चाह रहे हैं, RTP पाइप लगाना चाह रहे हैं, या कौन से दूसरे पाइप जो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये क्लास 2 के पाइप हैं, ये PVC के पाइप हैं। जो भी मुझे रिक्वायर्ड है मैं यहाँ से वो पाइप इसको क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे HDPE पाइप चाहिए। इसको मैंने किया चेक और कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि SD1 लिखा हुआ आ गया। इसके ऊपर जो प्लस का साइन बना हुआ उसको मैंने क्लिक किया। HDPE पाइप मैंने अभी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया। इसको मैंने किया राइट क्लिक और किया ऐड पार्ट साइज़। अब जो भी पाइप मैं इसके अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ वो पाइप को मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक। ये आप देख रहे हैं कि इनर पाइप डायमीटर आ रहा है। ये सारे इसके अंदर पाइप पड़े हुए हैं। जो भी पाइप आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर रख के क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 600 लिखा, मैं कहता हूँ 600 ओके। ये इसकी वॉल थिकनेस वगैरह है। ये वॉल थिकनेस वगैरह इसकी कांस्टेंट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए पार्ट बिल्डर में जाके इसकी थिकनेस वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। वो एक अलग स्टोरी है, वो पार्ट बिल्डर के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। इसको किया ओके। देन प्लस के साइन के ऊपर रख के मैंने क्लिक किया। फिर इसका आ गया ये स्टाइल कौन सा है, इसके रूल्स कौन से हैं। ये रूल्स भी मैं आपको काफ़ी लेक्चर में पीछे बता चुका हूँ कि रूल सेटिंग किस तरह की जाती है। आप इसकी खुद कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँगा कि इसके रूल सेट किस तरह किए जाते हैं। ठीक है जी। देन ये आगे इसका स्टाइल कौन सा है, स्टाइल को मैंने क्लिक किया। ये स्टाइल भी ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। आप इसका स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं या जो आपको स्टाइल इसका रिक्वायर्ड हो आप इसका नया स्टाइल भी बना सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे SD वाला जो इसका या वेस्ट वाटर का बना हुआ है वो मुझे इसका स्टाइल चाहिए। इसको मैंने किया ओके ओके। और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है स्ट्रक्चर।
अब हम इसका स्ट्रक्चर ऐड करवाएंगे कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड करवाना है। इसको मैंने किया राइट क्लिक, ऐड पार्ट फैमिली, और इसमें हम देखेंगे कि हमें कौन सा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक मैनुअल आ गया है, ठीक है। इसको मैंने किया चेक और ओके। जैसे मैंने ओके किया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसके ऊपर आके मैं करूँगा राइट क्लिक, ऐड पार्ट साइज़। इसका मैंने साइज़ ऐड करना है। इसका मैं साइज़ ऐड करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनर स्ट्रक्चर डायमीटर, और इसको मैंने किया क्लिक। ये साइज़ सारे इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। जो सा भी साइज़ आपको चाहिए आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किससे कहता हूँ 1000 1 मीटर है। ओके, ये प्लस का साइन आ गया, इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके फिर वही आगे स्टाइल और रूल इसके बताएं, रूल्स क्या हैं और इसका स्टाइल कौन सा है, स्टाइल कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं जो कि आपको वहाँ पे क्लियर नज़र आए। मैं कहता हूँ उसका यही स्टाइल जो बना हुआ यही रहने दें। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है नल स्ट्रक्चर। नल स्ट्रक्चर में क्या है, इसको प्लस के साइन को मैंने क्लिक किया और ये आ गया नल स्ट्रक्चर। नल स्ट्रक्चर को मतलब है कि मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है, इसको मैं नल करूँगा। क्योंकि अगर इसको मैं नल नहीं किया तो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। इसको मैंने किया नल स्ट्रक्चर एंड कर दिया ओके। ये मेरे पास एक SD1 जो है, अभी जो पार्ट लिस्ट मैंने बनाई है वो आ गई है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं एडिट में जाएं और यही वो पार्ट लिस्ट है जो मैंने अभी आपके सामने आपको बना के दिखाई है। इसको मैंने किया अप्लाई एंड ओके। अब स्टॉर्म ड्रेनेज का सिस्टम लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई सरफेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस सरफेस पे मैंने ये सिस्टम लगाना है। तो ये मेरे पास एक सरफेस बनी हुई है, इसमें 1-2 रोड्स बनी हुई है। मैं आपको इसके ऊपर स्ट्रक्चर लगा के दिखा दूंगा। जिस तरह ये राइट वाली वी पोर्ट में आप जाके देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा वी पोर्ट छोटी कर ली है, ये हमने तो वी पोर्ट थोड़ी बड़ी कर ली है, ताकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। राइट, ये आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक रोड मेरे पास बनी हुई है और साथ में इसके छोटी जो रोड बनी हुई है। हम सिर्फ यहाँ पे लगा के देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर या पाइप हमने लगाए हैं, पार्टिस बनाई है, वो ठीक बनी है या नहीं बनी है। राइट, अच्छा जी, सेकंड स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है जी पाइप नेटवर्क। पाइप नेटवर्क को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है जी पाइप नेटवर्क क्रिएशन टूल्स, क्लिक किया। यहाँ पे कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं, जिस तरह लाइक आप कह सकते हैं कि इस रोड पे आपने कोई स्ट्रक्चर लगाना है। ये वाली रोड जो आपको नज़र आ रही है, इसको मैं कैंसिल करके दोबारा दिखाता हूँ कि ये रोड पे आपने स्ट्रक्चर लगाना है। इस रोड का कोई ना कोई नाम होगा, जो इंजीनियर्स लोग हैं वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। रोड का कोई नाम होगा, इसका रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 5, कोई भी इसका नाम हो सकता है। दोबारा से गए पाइप नेटवर्क में, क्रिएशन पाइप टूल्स, इसको मैंने किया रोड 01। इसमें देखो सेकंड में पूछ रहा है नेटवर्क पार्ट लिस्ट। पार्ट लिस्ट अभी हम वही सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने बनाई है। 01 सरफेस नेम, सरफेस कौन से नाम की है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, और साथ में लेबल इसके आगे लेबल्स को भी फ़िलहाल इसको नन रहने दें। ओके, जैसे मैंने ओके किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टूल बार ओपन हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है जी नेटवर्क लेआउट टूल्स रोड 1। रोड 1 की अभी हमने बनाई है। अच्छा जी, पाइप हमने एक ही इसके अंदर ऐड करवाया था और स्ट्रक्चर भी हमने एक ही ऐड करवाया था इसके। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है सिलेंड्रिकल, इसको सिलेक्ट किया और अब हमने सिलेक्ट किया इस एरो को। नेम दें आप पाइप्स एंड स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं या पाइप ओनली करना चाहते हैं या स्ट्रक्चर ओनली करना चाहते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन है, इसमें जैसे आपको इजी कन्वीनियंट हो आप वैसे इसको लगा सकते हैं। मैं इस तरह कर लेता हूँ, पहले स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ फिर पाइप लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया है, साथ में आपको शो कर रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर लग गया है। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, वरना वो जितना जितना इसका एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस पे आप इसको लगाएंगे। इसके बाद में इसको लगा दिया यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया क्लिक। अगर आप थोड़ा सरफेस में देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको सारा ये नज़र आ रहा है। ये देखिए सरफेस, ये इसके साथ ये कनेक्ट है। पहले इसके पाइप लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर सारा इसका किस तरह शो हो रहा है। ठीक है जी, इसको मैंने किया पैन और ये यहाँ पे रखा, ये आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर मेरा लग गया है। अब मैंने लगाना खाली पाइप ओनली। पाइप ओनली को मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर रख के सिर्फ क्लिक किया। जैसे मैं इसके पास लेके आता हूँ, थोड़ा गौर से देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं इसके पास लेके आता हूँ वो ये बीच में एक साइन शो करना शुरू कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पाइप इसके साथ यहाँ पे सेंटर में इसके कनेक्ट होगा। क्लिक किया, वो पाइप देखिए इसके साथ ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह सेम मैंने इसको दूसरे स्ट्रक्चर को क्लिक किया और ये एक पाइप लग गया। मैंने स्केप करके इसको छोड़ दिया। अगर आप इसके व्यू में देखें
तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे स्ट्रक्चर तक नज़र आ रहा है, लेकिन इससे आगे पाइप नहीं है, पाइप अभी वहाँ पे लगाना है हमने, राइट। इसी तरह सेम दोबारा से गए, सेम मेथड वही है, पाइप ओनली को मैंने किया, पहले यहाँ पे लगाया इस स्ट्रक्चर के साथ, फिर लगाया मैंने इस स्ट्रक्चर के साथ। आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पाइप यहाँ पे साथ में लग रहा है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दोबारा से इसको जूम कर देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है उसके साथ भी आपको पाइप कनेक्ट होता हुआ नज़र आए। दोबारा से चलते हैं पाइप ओनली। ये मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ कि आपने ऐसे लगाना है, वरना ये डिस्टेंस जितना भी मैन होल का एक डिस्टेंस होता है एक्चुअल यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने डिस्टेंस पर पहले आप इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे, फिर इसके साथ पाइप लगाएंगे। जिसको मैंने किया सिलेक्ट और साथ में ही मैंने इसको कर दिया, जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसको मैंने किया क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप इस साइड पे देखिएगा, यहाँ पे इसके साथ ये पाइप जो कनेक्ट हो जाएगा, क्लिक जी नज़र आ रहा है आपको, इस साइड पे पाइप हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसके बॉटम से चलते हैं कि ये पाइप हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे लगा हुआ है। पूरी सर्फिस में आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास सर्फिस है और इस रोड पे हमने ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर और पाइप्स लगाए हैं और ये आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको इसके बॉटम से और शेडेड करके दिखा देता हूँ कि ये पाइप इसके साथ कनेक्टेड है, वो यहाँ पर इसके साथ पाइप जो स्ट्रक्चर हमारा लग गया है, राइट जी। अब भाई का सवाल था कि ये इसके साथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि अगर हम स्ट्रक्चर ये देखते हैं, इसको सिलेक्ट करके और साथ में व्यू करके देखते हैं तो ये हमें ठीक है जी, ये 1000 का है, ये 600 का है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसका टॉप जो है ये सरफेस के साथ टच है, इसका पाइप है, पाइप पर मैंने राइट क्लिक किया और इसको किया डिसकनेक्ट। ये आप देख रहे हैं ये डिसकनेक्ट है, डिसकनेक्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ये डिसकनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्टेड इसके साथ नहीं है, आप इसको चाहे इस पाइप को पकड़ के यहाँ से पकड़ के इधर ले जाएं, वो उसके साथ स्ट्रक्चर नहीं हिलेगा, यहाँ तक ले जाएं स्ट्रक्चर नहीं जाएगा, इसको वापस ले जाएं स्ट्रक्चर नहीं जाएगा। अब ये जो छोटे इसके एंड पॉइंट बना हुआ है इसको मैंने क्लिक किया और स्ट्रक्चर पर रख के मैंने किया क्लिक, तो इसके साथ ये कनेक्ट हो गया। अब जैसे मैं स्ट्रक्चर को हिलाऊंगा साथ में पाइप भी उसके जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसको मैंने किया यहाँ पे क्लिक, पाइप भी साथ साथ मूव कर रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर उसके साथ ये मूव कर रहा है। इसको अनडू करता हूँ। अगर ये इसको मैं डिसकनेक्ट कर दूँ यहाँ से, ये पाइप जो है डिसकनेक्ट टू फ्रॉम दिस पार्ट, ये वाला पाइप इसको मैंने किया यहाँ से डिसकनेक्ट इसके साथ। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखें मूव करूँगा तो वो पाइप साथ में मूव नहीं होंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने पकड़ा, स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे रख दिया तो पाइप उसके साथ में नहीं आ रहे। इसको अनडू करते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करूँगा, ये हमारे पास पाइप है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और इसको किया कनेक्ट टू दिस पार्ट। ये पाइप है, इसको मैंने यहाँ पे रख के राइट क्लिक किया और इसको किया कनेक्ट टू दिस स्ट्रक्चर। अब देखिएगा कि ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ पे मूव करवाता हूँ तो साथ में इसके पाइप्स जो हैं कनेक्ट हो चुके हैं वो भी साथ में इसके मूव करेंगे, राइट जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। एक भाई ने पूछा था कि ये पाइप को डिसकनेक्ट और कनेक्ट किस तरह किया जाता है और इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई या मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि ये पूरा एक प्रैक्टिकल मैंने वो करके दिखाया है कि मैन होल के साथ पाइप किस तरह कनेक्ट किया जाता है और डिसकनेक्ट किस तरह किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।